वजद के खिलाफ कई सारे थाना पे अभी तक कंप्लेंट दर्ज हो चुका है, कंप्लेंट लॉन्च हो चुका है। इसमें कहा जा रहा है कि आरोप किया जा रहा है आपका लड़का वजद खान, जिसने शर्मिष्ठा के खिलाफ कंप्लेंट किया था, उसके खिलाफ अभी नया आरोप आ रहा है कि उसने हिंदू धर्म के खिलाफ गाली दिया है। कभी कुछ नहीं, उसका हेक किया गया होगा, कभी लड़का उसे बोल ही नहीं सकता। बहुत सेकुलर टाइप का सिटी फाउंडेशन को लड़का चलाता है, एकदम जहां भी होता है सबको मुस्लिम सेकुलर है। दोस्तों, ये है वजाहत खान कादरी के पिता सादत खान, वही वजाहत जिसके बारे में कल आपने द पैम्फलेट पर एक वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने एक लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पेनोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाले वजाहत का बैकग्राउंड चेक दिया। हमने आपको बताया था कि कैसे सोशल मीडिया पर वजाहत को लेकर कई हिंदू विरोधी और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट वायरल हो रहे हैं। फिलहाल वजाहत खान शर्मिष्ठा के खिलाफ अलेज्ड ब्लास्फेमी पर एफआईआर दर्ज करने के बाद से लापता हैं और इसी बात की पुष्टि करते आज तक के एक रिपोर्टर वजाहत खान के घर कोलकाता पहुंचे और उनके पिता से बातचीत की। रिपोर्टर ने जब वजाहत के पिता से वजाहत के आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बात करनी चाहिए तो उसके पिता ने सीधा इन सब हिंदू देवी देवताओं पर अनुचित और अपमानजनक टिप्पणी करने को नकार कर अपने बेटे को सेक्युलर बताया। कभी कुछ नहीं, उसका हेक किया गया होगा, वो कभी लड़का वैसा बोल ही नहीं सकता। बहुत सेकुलर टाइप का सिटी फाउंडेशन को लड़का चलाता है, एकदम जहां भी होता है सबको मुस्लिम हिंदू सेकुलर है, एकदम सेकुलर, एकदम सबको मिलजुल के लेके चल रहे हम लोग, ऐसा कोई बात नहीं है। वजाहत के पिता की माने तो ये सब अपमानजनक पोस्ट जो हम वजाहत के प्रोफाइल नेम से देख सकते हैं, वो शायद उसका फोन हैक होने की वजह से पोस्ट हो गए हों। इसके अलावा वजाहत के पिता का ये भी कहना है कि वजाहत फिलहाल लापता है और वे कुछ दिनों से घर भी नहीं आया है। यानी असल वो बहुत टॉर्चर कर रहा था, गालिब तक कहाँ से फोन आ रहा था, और उसी टेंशन में कहीं मालूम कहाँ है, यही तो मालूम हम लोगों को पता नहीं, घर में नहीं, जाके देख लीजिए आप। बाकी उन पर जो हिंदुओं का अपमान करने को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं वे सब बेबुनियाद हैं, क्योंकि उनका बेटा धर्मनिरपेक्ष और निर्दोष है। तो इसको लेकर कुछ सवाल हमारे मन में खड़े होते हैं कि अगर सच में वजाहत खान निर्दोष है तो क्यों वे शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद से गायब है। सोशल मीडिया पर उसके द्वारा शेयर की गई हिंदू विरोधी आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर क्यों वजाहत क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा। उसके पिता के अनुसार अगर वे सच में निर्दोष है तो क्यों वजाहत सामने आने की जगह डर के मारे छुपा हुआ घूम रहा है। दोस्तों, वजाहत खान के पिता का कहना कि उसके बेटे का फोन हैक हो गया या उसका सेक्युलर होने वाला दृश्य दरअसल मुझे यहाँ इस्लामिस्टों के उस मेंटली इल वाले नैरेटिव की याद दिलाता है। वही नैरेटिव जिसका इस्तेमाल कर इस्लामिस्टों ने आज तक हजारों लाखों हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया। ये एक बड़ा आसान सा तरीका रहा है इस्लामवादियों द्वारा ऐसे हमलावरों को मानसिक रोगी बताकर उनकी नीच हरकतों पर पर्दा डालने का। 2022 में मेरठ के महादेव मंदिर में मोहम्मद शोएब नाम का एक आदमी शिवलिंग पर पेशाब करता पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद पुलिस उसे मंदबुद्धि और ड्रग एडिक्ट घोषित कर देती है, ये कंफर्म करते हुए कि उसने शराब पी रखी थी, इसलिए उसने नशे में शिवलिंग पर पेशाब की। मतलब आप सोचिए, ये शोएब नाम का व्यक्ति नशे में था, लेकिन उसे ये मालूम था कि उसे पेशाब कहाँ करना है। खैर, कुछ ऐसे ही इन मामलों को मेंटली इल बताकर रफा दफा किया जाता है। मानसिक रूप से बीमार शोएब को मंदिर ही मिला था पेशाब करने को। इसके बाद 2023 में ही मुजफ्फरपुर के हनुमान मंदिर में मोहम्मद मोइनुद्दीन नाम का एक शख्स जूते पहनकर और पैंट उतार कर मंदिर के अंदर जाकर बैठ गया, और जब वहां के पुजारी ने उसे ऐसा करने से रोका तो उसने पुजारी को ही पीट डाला। खैर, मोइनुद्दीन को भी दिमागी रूप से अस्थिर बताकर इस इंसिडेंट को वाटर डाउन करने की कोशिश की गई। आगे बात करते हैं 2023 में हुए उन्नाव के बाबा बोधेश्वर मंदिर में हमले का आरोपी जावेद को लेकर। उसको सो कॉल्ड सेक्युलर्स ने मेंटल घोषित कर उसके तुच्छ कारनामों पर पर्दा डाल दिया। शायद यही कोई मेंटल इलनेस रही होगी जिसको लेकर मुगल और दूसरे इस्लामिक इन्वेडर्स ने हमारे पुराने मंदिर तोड़ के ढांचे बना दिए। दोस्तों, ये तो बस कुछ चंद ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां इस्लामिस्ट ने अपनी निंदनीय हरकतों और हिंदू विरोधी को कभी मेंटली इल, कभी फोन हैक होना, ये सब बोलकर रफा दफा करने की कोशिश की। और इन्हीं में से वजाहत खान भी अब एक ऐसा उदाहरण बन चुका है जिसने शर्मिष्ठा पेलोनी के खिलाफ अलेज्ड ब्लास्फेमी के केस पर एफआईआर दर्ज की, पर वे खुद हिंदू त्योहार और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ नीच से नीच और अपमानजनक टिप्पणियां करके फिलहाल फरार है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कोलकाता पुलिस शर्मिष्ठा की तरह वजाहत के केस में भी उतनी ही तरह से एक्टिवेट होकर कोई एक्शन लेगी, या ममता बनर्जी के तुष्टीकरण की राजनीति का खेल ही चलता रहेगा। फिलहाल ये तो समय ही बताएगा। तब तक आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि आपका इस पर क्या कहना है। बाकी आप हमारे चैनल को फॉलो ना करना भूलें और हमारे अभी नए बनाए हुए एक व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप प्लीज फॉलो कर लें।